नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या राजनीति में सिद्धांत और स्वाभिमान की बात करना जितना आसान है, उसको अमल करना उतना ही कठिन है। याद होगा, पिछले 3 महीने से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कह रहे थे जो मैं पूरा बिहार में लड़ूंगा, 243 सीट पर लड़ूंगा, मैं इससे नीचे नहीं आऊँगा, इतनी सीटें मुझे चाहिए, मैं एनडीए में रह कर ही लड़ूंगा। लेकिन आखिर हुआ क्या हुआ? वहीं के वहीं लौटे। आखिर वो जो बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले ने एक गूगली ऐसी मारी कि सारे जितने घटक दल थे एनडीए के सब बैक टू पेवेलियन कहे, जो सारे लोग अपने अपने दुम दबाकर भागे और अब वही बात मानने को तैयार हो रहे हैं जो एनडीए के जो घटक दल के जो सुप्रीमो है, वो जो उसने जो तय किया था, उन्होंने जो तय किया था वही हुआ। चिराग पासवान चाहे जितनी भी सीट मांगते हों, 40 से स्टार्ट किए थे, आए 22 से 24 पर। आखिर इतनी कहें जो इतने असर में बार्गेनिंग क्यों, और इस बार्गेनिंग से किसकी छवि खराब होती है जनता के बीच में? जनता के बीच में उस वैसे नेताओं की छवि खराब होती है जो बार्गेनिंग करते हैं। तो कहें जो अभी हर पार्टी, हर नेता गुगली बॉल डालने में ही लगा हुआ है। वहीं मांझी, जीतन राम मांझी स्टार्ट किए थे कहाँ से, आके कहाँ रुके? आखिर इतनी धमकी क्यों, बार्गेनिंग क्यों? तो मैं जा रहा हूँ, इस्तीफा टाइप करवा रहा हूँ, इस्तीफा दे दूंगा। फिर बाद में सभी के लिए भगवान हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। पहले तो रावण बनते हैं, उसका सीधे हनुमान भी बन जाते हैं वही लोग। फिर आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बीजेपी के कोटे से गए राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी और उनके कारण कहें जो शाहबाद पूरा का पूरा कहें एनडीए साफ हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा भी बढ़े हुए मन में 24 मांगते हैं पहले, फिर 20 मांगते हैं, उसके बाद 7 पे आके लटक जाते हैं और वही एनडीए उनको देगी और उनको लेना पड़ेगा। आखिर एक चीज़ बताइए, क्या चिराग पासवान Z+ या Y+ सिक्योरिटी छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर एनडीए से अलग होंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इतना बंदर घुड़की क्यों? आखिर किसको डराने की चेष्टा है, या किसको दिखाना चाहते हैं? जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन हमारी बात नहीं मानी? जीतन राम मांझी क्या केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या वो इतना जो कहते हैं ये लाम काफिला एस्कॉर्ट सिक्योरिटी, ये कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तब आखिर ये एनडीए में रहकर इतने बंदर घुड़की क्यों? आखिर ये जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पिछले 2 दिनों से लगातार एनडीए के 3 जो घटक हैं वो लगातार रूठे हुए चल रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है लगातार पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना कर रहे हैं। जेडीयू को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया है जो सारे घटक हैं वो बीजेपी के घटक हैं। जेडीयू उनसे बात नहीं करेगी। जेडीयू अपने कोने में अलग बैठकर अपने सीटों का बंटवारा कर रही है और अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के जो नेता हैं दिल्ली से पटना, चाहे विनोद तावड़े हों, दिलीप जायसवाल हों, सम्राट चौधरी हों, या जितने भी लोग हों, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, कभी चिराग के घर पे, कभी मांझी के घर पे, कभी उपेंद्र कुशवाहा के घर पे। आखिर पिछले 2 दिनों से लेकिन इन सारी चीज़ों का पटाक्षेप बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एक बॉल से कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली जो एनडीए में अब शामिल कराया जा सकता है पशुपति कुमार पारस को और मुकेश सहनी को, ये इस खबर के फैलते ही ये या तो ये बात हुई या जानबूझ के फैलाई गई। ये खबर फैलते ही जितने भी घटक दल, एनडीए के घटक दल जो नाराज चल रहे थे, तुरंत वापस आ गए और मीडिया में बयान दिया, बात चल रही है, बात हो गई है, बात अब फाइनल स्टेज में है, बहुत जल्द पत्रकार को कहा जाता था आपको बता दिया जाएगा। तो आखिर ये स्थिति क्यों पहुंचती है? क्योंकि इन चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले ये बिहार की जनता, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, ये जो जनता है ये देखती है। वो दिन भर या कहें जो आजकल तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, एक्स हैंडल है, फेसबुक है, इन सबों पर दर पर कहीं भी किसी सीट से किसी को लड़ाया जाता है, कभी किसी सीट से उसी सीट पर 4 घंटे के बाद किसी दूसरे का चयन होता है। पल भर में कहें जो सीटों का कहें जो तालमेल बदल जाता है। कभी 102 पे रहती है जेडीयू, 101 पे बीजेपी, कभी 105 पे जेडीयू, कभी 100 पे बीजेपी, और उसी टाइप से आरजेडी 130-135, कांग्रेस 50 से 55, मतलब माले 20, मुकेश सहनी 18, मतलब इस तरह का जो है खेला चलते रहता। और आज भी दिल्ली में अहम बैठक चल रही है एनडीए की, और अहम बैठक क्या चल रही है? जो एनडीए के घटक दल बीजेपी देगी वही उनके
जो लोग हैं घटक, वही उनके ओर से स्वीकार किया जाएगा, कोई इफ बट नहीं। ये एक आई वॉश है जो मैंने बार्गेनिंग किया, लेकिन बार्गेनिंग नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति बिहार के नेता करते हैं, क्योंकि कोई भी न चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, कोई केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर एनडीए से अलग लड़ने की है। पिछली बार 2020 में चिराग पासवान ने अकेले लड़ा, एक सीट मटिहानी केवल जीते थे राजकुमार सिंह, वो भी फिर चले गए थे जेडीयू में। तो आप चिराग पासवान का भी आपने देख लिया, ठीक है, लोकसभा में इनका स्ट्राइक रेट 100% है, लेकिन किसकी बदौलत? आप हनुमान हैं, आपके राम कोई और हैं। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे आप जीतते हैं, और जीतने के बाद आप उन्हीं को आंख भी दिखाते हैं। लेकिन ये एक तरह से कहें, जो नीतीश कुमार बिहार की अभी की राजनीति के चाणक्य अभी भी माने जाते हैं, और उन्होंने अपने एक बॉल ऐसा फेंका जो एनडीए के घटक दल के जो मुंह दिखा रहे थे, जो आंख तरेरे हुए जो पार्टी थी, वो एक तरह से क्लीन बोल्ड हो गई। और अब एनडीए का हो सकता है आज देर रात तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, और सीटों के बंटवारे के बाद कल 12-1 बजे तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। इंतजार करेंगे दर्शकों प्रत्याशी के नाम की घोषणा और घटक दल के किसको किसको कितना मिलेगा, लेकिन जो घटक दल को तय है वही मिलेगा, कोई इफ बट नहीं, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, कोई आप किसी को नहीं, आप किसी को बार्गेन कर सकते हैं। इजाज़त रहे, मुझे भी रहेगी मतलब इंतजार, जो आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। दर्शकों अपडेट के साथ फिर आप तक हम पहुंचेंगे, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।